हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट n डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसीडर द सेट्स। दो सेट यहाँ पर आपको गिवन है a एंड b। लेट s बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस f such that a to b such that f of 2 is not equal to 2 and f of 4 is not equal to 4. कंसीडर द सेट t। t में किस तरह के फंक्शन आ रहा है, f belongs to s, there exists a function g such that b to n such that g of fx equal to 2 की पावर x for all x belongs to set A. Then the number of elements in the set T, यानी कि ऐसे कितने f बनेंगे वो आपको यहाँ पर काउंट करके बताना है। तो अपना काम है कि हम f के फंक्शन f के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है अपने को, g of fx that is 2 की पावर x, है ना। ये कहा गया है for all x belongs to set A। इसके बारे में पता होता है, ये जो आपको a to the power x दे रखा है दैट इज 1 1। ये कैसा होता है, 1 1 होता है। अगर ये 1 1 इसका मतलब है कि g ऑफ fx आपका 1 1 है। और अगर g ऑफ fx 1 1 होता है तो ये कंपोजिट फंक्शन ही तो है। तो g ऑफ fx अगर 1 1 है, ये इंप्लाइज करता है कि fx कैसा होना चाहिए, fx मस्ट बी 1 1, fx मस्ट बी 1 1। क्लियर, एक इंफॉर्मेशन अपने को मिल गई। तो fx 1 1 होगा, बस हमें यही तो काउंट करना कितने ऐसे 1 1 फंक्शन बनेंगे सेट ए से सेट बी पर। भाई f कहां से डिफाइन है, ए से बी पर ही तो डिफाइन है। ठीक, तो हमें करना क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 1 1 फाइंड आउट करने। तो एक रिजल्ट होता है अपने पास में डायरेक्ट फॉर्मूला कि अगर सेट ए की कार्डिनलिटी आपके पास में m है और सेट बी की कार्डिनलिटी आपके पास में n है, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जो होते हैं 1 1 फंक्शन, ये कितने होते हैं, दैट इज npm। बट डायरेक्ट ये निकालने तो आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि ये दो कंडीशन भी हमें ध्यान में रखनी कि f of 2 इज नॉट इक्वल टू 2 एंड f of 4 इज नॉट इक्वल टू 4। बट पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, सेट बी की कार्डिनलिटी 7 है तो 7p, और सेट ए की कार्डिनलिटी 5 है, सो 7p5, सो दैट इज 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा, 7 6 5 4 3 एंड 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 3 जा 12, 5 जा 60 एंड 6 7 जा 42, सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12 एंड 25 2520। ये टोटल 1 1 फंक्शन आ गया आपके पास में। क्लियर। अब हमें करना क्या है कि जो इन कंडीशन को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, जिनमें आपका f ऑफ 2 2 के बराबर हो, f ऑफ 4 4 के बराबर हो, वो सारे केसेस हमें इनसे हटाने पड़ेंगे। तो करते क्या है, यहाँ पर एक केस समझ लेते हैं। यहाँ पर मान लो ये आपके पास में सेट A है, 1 2 3 4 5, ये सेट A है, और ये आपका सेट B है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। मान लो कि जिसमें एक ऐसा फंक्शन जिसमें 2 2 से मैच कर गया, 2 2 से मैच कर गया, तो बाकी कहीं पे भी जा सकते हैं ना। तो अभी अगर 2 को हमने होल्ड कर दिया, ये कंडीशन होल्ड कर दी कि 2 2 से मैप कर गया, तो बाकी के पास में कितने एलिमेंट बचे, 4, और इधर कितने बचे आपके पास में 6। अब ये बनाएंगे 1 1, तो 6p4 कितना आ जाएगा, 6p4 यानी कि यहाँ से 720 एंड डिवाइडेड बाई 2, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। यानी कि जिसमें 2 2 से मैच कर रहा होगा उसमें 1 1 फंक्शन कितने आ गए, 360 आ गए। ऐसे ही अगर 4 की कंडीशन को सॉल्व करें, वो भी एक 4 4 से मैच कर रहा है, उसमें भी कितने आ जाएंगे, 360 आ जाएंगे। क्लियर है। तो ये हमें क्या करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे 2520 से, 2520 से। तो ये कितना हो गया, 720 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 0 0 एंड यहाँ कितना बचा, 8 और ये 1, सो 1800 आया। बट हुआ क्या है कि ऐसे फंक्शन भी आए होंगे, जैसे मान लो ये 2 से 2 मैप कर रहा है, उसी फंक्शन में, क्योंकि हमारे पास में तो 360 फंक्शन आ रहे हैं ना इसके लिए, तो कहीं ना कहीं 4 4 से भी मैप कर रहा होगा। ये तो गड़बड़ कर गया, क्योंकि यही कहानी इसके साथ भी रही होगी, इस वाले 360 के साथ में जब 4 से 4 को मैप कराया होगा, उसके उस फंक्शन में कहीं ना कहीं 2 ने 2 को मैप भी किया होगा। तो 2 बार हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसको हमें ऐड करना पड़ेगा एक बार। तो ऐसे कितने केसेस है जिनपे दोनों मैप कर गए होंगे एक ही टाइम पर, तो वही यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। 2 2 को मैप कर गया, 4 4 को मैप कर गया, तो बाकी के बचे 3 आप मैप करेंगे आपके 1 1 के लिए, तो 3 यहाँ बचे और इधर आपके पास में 5 बचे, तो 5 फैक्टोरियल
एंड डिवाइडेड बाई 5 3 2 फैक्टोरियल। सो यहाँ से कितना आ गया 120 एंड डिवाइडेड बाई 2 विच इज 60। तो 60 आप इसमें ऐड कर दोगे, सो दैट इज 1860। क्लियर है? ये तो आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा ये कि आप जो इनको f ऑफ 2 इक्वल टू 2 लेकर के चल रहे थे, इसमें इसको आप एक कोई सेट मान लीजिए जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, लेट्स से दिस इज x, और दूसरा केस आप मान लीजिए f ऑफ 4 इक्वल टू 4 जिसमें हो रहा है उस सेट को आप मान लीजिए y। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? कार्डिनलिटी ऑफ नॉट x इंटरसेक्शन नॉट y। ये दोनों चीजें नहीं चाहिए ना थी, नॉट इक्वल था। तो इसका फॉर्मूला आप सिंपल बना लोगे, कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल कौन सा है? 1 1 फंक्शन का है। टोटल जो 25 20 हमने निकाला यहाँ से, माइनस करते हो आप क्या? दैट इज n ऑफ a यूनियन b। ठीक है, और यहां से आप a यूनियन b आप फॉर्मूला लगा लोगे, तो n ऑफ a प्लस n ऑफ b एंड माइनस n ऑफ इंटरसेक्शन b। सिंपल। n ऑफ a n ऑफ b जो 360 प्लस 360 है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b जो हम लोगों ने यहाँ पर 60 कैलकुलेट किया था, जिनमें दोनों केसेस एक साथ हो रहे थे, सब्ट्रैक्ट किया, फाइनल आंसर 1860 आ गया आपका, राइट। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।